हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि टाइम है सीन के बीच में तो आप लोगों को बताया जाए कि रूम में क्या क्या होता है। तो जर्नली क्या है, मैं सुनहरी के रूम में आ जाती हूँ क्योंकि सुनहरी जो हमारी नीलम जी हैं उनका रूम विंडो के पास है। ये देखिए विंडो है, तो यहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छा आता है, तो सब कुछ बात भी हो सकती है, मैसेजेस आने हैं या आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं वो सब हो सकता है। तो जब हम आते हैं और यहाँ गप्पे वगैरह मारते हैं और हमारे पास कई बार एक सीन के बाद दूसरे सीन के बीच में काफ़ी टाइम होता है, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम तो आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन सुनहरी जी क्या करने लगी हुई है, देखिए। सुनहरी, आप क्या कर रही हो? ये पुदीना है, घर पे बहुत सारा लाया हुआ था, थोड़ा सा मैंने घर पे छांटा क्योंकि काम वाली नहीं करती, मेरी जो खाना बनाती है वो ये सब नहीं करती, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ले आई। मैंने कहा कि बहुत सारा टाइम होगा मेरे पास, बीच बीच में गैप मिल जाते हैं तो बातें नहीं करूंगी, रील्स नहीं बनाऊंगी। ऐसे बातें नहीं करूंगी, रील्स नहीं बनाऊंगी, पुदीना छांटूंगी। तो मैं भी सोच रही थी, देखो कैसे एक जमाना वो भी होता था जब आप में से काफी लोगों को याद होगा कि गली मोहल्ले में सर्दियों के दिन होते थे, धूप सेका करते थे और जो मोहल्ले की आंटियां हैं वो मेथी, पालक, छोलिया, मटर ऐसे कोई भी चीज लेके बैठती थी और फिर घर से निकलकर सभी आस पड़ोस की औरतें, बच्चे सब लोग मिलके बैठ के उसे छीलते थे, उसे काटते थे। कब गली मोहल्ले की औरतें बैठे बैठे बातचीत करते हुए, अपने दुख सुख बांटते हुए वो सब्जियां काट लेती थी और घर के काम भी हो जाते थे, बातचीत भी हो जाती थी, गप्पे भी हो जाती थी। उन चीजों का ना बहुत फायदे होते थे। शायद बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि ये तो फालतू में टाइम वेस्ट करना हुआ, लेकिन नहीं, उस टाइम में जिसे आप टाइम वेस्ट कह रहे हैं, आज की डेट में आप अपनी बात कहने के लिए किसी थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं कि हम किससे बात करें। और उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, लोगों को काम बहुत होता था, प्रेशर बहुत होता था, कमाई के साधन बहुत कम थे, लेकिन स्ट्रेस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब मिल बांट के हम कोई इस तरह का काम करते हैं, कुछ ये कहती हैं, कुछ मैं सुनती हूँ, या जो पहले ज़माने में लोग करते थे कि 4 लेडीज़ बैठती थी, पता है क्या हुआ, कल मेहमान आने वाले हैं, कोई बात नहीं, मटर तो छिली गए हैं, बाकी आके मसाला मैं कूट दूंगी। इस तरह की जो नेचर होती थी उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी कई बार ना मोहल्ले के, याद है कब पल जाते थे पता भी नहीं चलता था। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और पहले क्या होता था कि मोहल्ले वाले भी पास में आके बैठ जाते थे। आजकल का वो टाइम ही नहीं है भाई, मतलब सामने क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। और आजकल के टाइम में अगर ज्यादा पूछो तो सबको इंटरफेरेंस भी लगती है कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो हमारी लाइफ में। तो बस ये है, देखिए आज का ये हमारा टॉपिक था पुदीना। पुदीना तो पुदीना से क्या क्या बनाती हैं सुनहरी, यही पूछ लेते हैं। चलो। हाँ, सबसे पहले चटनियाँ तो सब खाते हैं, लेकिन मैं पुदीना की ना ग्रीन टी भी पीती हूँ। कैसे ग्रीन टी? कैसे मतलब कैसे बनाती हो ग्रीन टी? ग्रीन टी में गर्म पानी किया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, जितना हम पी सकते हैं। तो मैंने इसलिए भी लेके आई थी कि साथ साथ में ये भी पी लूंगी, खुद भी पीऊंगी, सबको भी पिलाऊंगी। ये आप इसके 5-6 पत्ते तोड़ लो, गर्म पानी मंगवा लो। अभी मैंने दादा को बोला है कि पानी लेके आना गर्म, और इसमें हम धो के वो डालेंगे और फिर पी लेंगे। हमने जो खाना खाया है, लंच वंच किया है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है पुदीना ना। तो आप ना घर की ग्रीन टी पी सकते हैं, बाहर बाजार में पैसे क्यों खर्च करने हैं? अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, यही पुदीना लो, साथ में चटनी। आई थिंक ज्यादा बात पैसे की भी नहीं है, लेकिन ये हेल्थ की बात है। हाँ। कि आप हेल्दी खाइए, आपको खुद मालूम है कि आप क्या बना रहे हो, कैसा पुदीना डाल रहे हो, धो के डाल रहे हो, कैसा पानी आप यूज कर रहे हो। वो लोग भी तो सुखाते हैं, पता नहीं क्या, यही तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे। हाँ। हमारी सुनहरी जी की स्किन देखो, आपको पता चलती है, इनकी स्किन भी बहुत अच्छी है और ये मेंटेन भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी सीखने के लिए मिलती हैं। हालांकि मैं इसकी इतनी बातें मानती नहीं हूँ, कैसे मानूं भाई, भाभी है मेरी छोटी,
है ना। इसकी तो मैं बात सुनहरी की कभी नहीं मान सकती लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं मानती हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और वो हमें भी बताती रहती हैं कि टाइम टू टाइम हम क्या करें। लव यू टू। अरे नहीं यार, मैं तेरे तूने कितनी अच्छी पूजा करी है, मैं उसकी फोटो ले रही हूँ। हाँ। क्या कर रही है तू? आ गया पानी? हाँ। ओह अच्छा। तो हमारी ग्रीन टी का पानी आ चुका है और सुनहरी वो ग्रीन टी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो बताएगी कि कैसे वो पुदीना ग्रीन टी बनाएगी। हाँ जी। तो चलो तुम बताओ, अब क्या बता रही थी? सॉरी। हाँ बोलो। ये गरम गरम पानी आ गया है तो हम ये 6-7 लीव्स हैं इसके पुदीना के, ये गरम पानी में ये मैंने डाले और ये ग्रीन टी तैयार। इसको हम 5 मिनट रखेंगे और फिर पियेंगे और पेट इससे बिल्कुल हेल्दी रहता है। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना, बॉईल नहीं करना इसे? नहीं बॉईल नहीं करना। बॉईल क्यों करना है? ऐसे अच्छा। गरम पानी के बीच में ये डाल दिया ग्रीन टी। नेचुरल ग्रीन टी। अच्छा वाह वाह, है ये ना? तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई है ना। आई थिंक ये पेट को ठंडा भी करती होगी, है ना? बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तुम यही पीती हो इसलिए तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है। क्या अरे यार, थैंक यू जिंजी। इसकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत मुलायम है और बहुत फ्रेश है इसकी स्किन। जब ये सुबह आती है ना मेरे पास, मेरा रूम पहले आता है, इसका रूम बाद में आता है, तो ये ऐसे हेलो करने आती है तो मैं देखती हूँ इसकी स्किन कितनी अच्छी है। तो ये आज पता चल गया हम सबको कि हम लोगों ने अब क्या पीना है। मैं तो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ लेकिन आप जरूर पीना सब लोग। ग्रीन पुदीना टी। जी कमेंट आइए। अच्छा बोलो बोलो, क्या ये है कृष्णा? ये खाली नाम से ही कृष्णा है बेचारा, लेकिन देखो आप इसकी ब्यूटीफुल आईज देखिए तो मुझे तो वही गाना याद आता है जब मैं इसे सुबह देखती हूँ। कौन सा गाना था वो है क्या? मैं जन्म से भी कृष्णा ही हूँ। मत नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है बहुत स्वीट है कृष्णा। ये जो है ना हमें सुबह स्क्रिप्ट देने के लिए आते हैं और बताने के लिए आते हैं कि कौन से सीन करने वाले हैं। आओ, क्या कह रही थी तुम? आप बात करो। सुशीला क्या कह रही हो? बोलो। नंबर ले लो ना। मैं सुशीला का नंबर ले लो। सुशीला मुझे देखो, सुशीला क्या कह रही है, मेरा नंबर ले लो मुझे अच्छा भी लगता है। आप लोगों को तो पता ही है, आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं फिर भी बता दूं, मैं ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है हर इंसान बराबर है, सिर्फ हमारे काम जो है ना वो किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है और हमें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। मुझे जो सुशीला की बात अच्छी लगती है, पूरा दिन काम करती हैं, सुबह जल्दी उठ जाती हैं, हमारे सेट की पूरी सफाई करती हैं, हमारे रूम्स की सफाई करती हैं और उसके बाद भी जब ये हमें देखती है ना, जब मुझे देखती है तो इतनी प्यारी स्माइल देती है ना, वो मैं उस पर फिदा हो जाती हूँ कि कोई इंसान जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, वो खुशी खुशी दूसरे को वेलकम कर पाता है। तो मैं वो चीज़ इसकी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि इससे सीखती हूँ मैं वो चीज़, कि वो चीज़ हमें भी सीखनी है कि हम हमेशा स्माइलिंग रहें, नो मैटर व्हाट, कितने भी जिंदगी में दुख आए, कितनी भी तकलीफें रहें। क्यों सुशीला, बहुत प्यारी हो आप, ये सब चीजें मुझे सिखाती हो। कभी क्यों? शिकन अब मैं इसका नंबर ले लेती हूँ नहीं मैंने अच्छा फोन आ गया, सुशीला खुद ही हेलो करती हुई चली गई। बहुत ये क्या कर रही है? अच्छा ये क्या किया है? अच्छा मेरे लिए भी निकाली है। हाँ। दिखाओ चलो। आप नंबर ले लो। वाह यार, इसमें सच में खुशबू भी आ रही है, पानी में टेस्ट भी आ रहा है, मीठा नहीं है, ये फीका है लेकिन फिर भी मीठा मीठा लग रहा है। आप लोग जरूर इसे ट्राई करना, और स्किन को हेल्दी बनाए। मेरी भी स्किन चमक जाएगी। उस पर रूप तेरा